क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास जो है प्रैक्टिकल बेस चल रहा है। मैंने पहला क्लास जो है कल पार्ट 1 कंप्लीट किया था। अगर आपने वो क्लास मिस कर दिया है तो आप प्लीज मल्टीक्राफ्ट के साइट पे जाके उसे दोबारा चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के सेशन में कमेंट भी जरूर करें। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और साथ ही साथ आप जो है आज की वीडियो पे आप ध्यान दें, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन हो या जो समझ में आया हो, बताने का तरीका समझ में आया हो, मुझे हर एक चीज कमेंट करके बताएं, ताकि मैं जो है अपने बताने के जो अनुभव को या फिर बताने के तरीकों को जो है वो आपके अनुसार जो है कर पाऊं, ताकि जो टू द टॉपिक जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आए अच्छे से। तो चलिए बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो आज भी आपको जो है टोटल नंबर ऑफ 16 यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ये प्रैक्टिकल में यूज होते हैं सारा मैंने नाम के अनुसार लिख दिया है। अभी मैं आपको सिंबल सारा दिखाऊंगी, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है ना। सपोज क्या हो रहा है, सपोज बोला जा रहा है आपको कि आपको जो है एक कनेक्शन बनाना है, जिसमें आपको एक बल्ब होना चाहिए, एक इंडिकेटर होना चाहिए, एक फ्यूज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको फ्यूज का सिंबल पता होना चाहिए या फिर बल्ब का सिंबल पता होना चाहिए, तब भी हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आप समझ में आ रही है बात? अगर आपके पास ये सब सिंबल सब नहीं रहेगा या आपको नहीं याद रहेगा तो आप कभी भी डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। और अगर आपका ये सोचना है कि बिना डायग्राम ड्रॉ किए आप जो है पूरा जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लोगे, तो वो भी आपका गलत सोचना है। कभी भी कुछ भी अगर एग्जीक्यूट करना होता है ना, सबसे पहले प्लानिंग होता है। और प्लानिंग क्या करते हो आप लोग, अगर इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर कोई भी प्लानिंग हो तो आप बाय पेपर जो है उसको पहले पेपर वर्क कंप्लीट करते हो और उसके अनुसार उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो आप देखते हो, है ना। तो ये सेम चीज जो है सारे जगह पे लागू होता है, वो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, है ना। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले नंबर पे मैं बता रही हूँ आपको, सबसे पहला नंबर है लैंप का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में लैंप जो है क्या, तो सबसे पहले जो है लैंप है, लैंप का जो है आपको डायग्राम बताना है। डायग्राम लैंप का कैसा होता है, या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपको दोनों डायग्राम कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट डाउन जरूर करके बताएं, ठीक है। तो लैंप का जो है 2 सिंबल है। पहला जो सिंबल ऐसा होगा, दूसरा सिंबल ऐसा होगा। कहीं आपको इस तरह का सिंबल बना हुआ दिख जाएगा और कहीं ये वाला दिख जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं डीसी वोल्ट मीटर की तरफ। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं डीसी वोल्ट मीटर की तरफ। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि डीसी है तो डीसी का सिंबल तो होगा ही, साथ वोल्ट मीटर है तो वहां पे ऐसा लिखा होगा। ये वोल्ट मीटर का डीसी है। तो अब आपको 2 देखने को मिलेगा, है ना। मैंने बताया था कल आपको कि अगर पहले क्या होता था, सिंगल, जब डीसी का बात होता था सिंगल एक लाइन करते थे तो ये मेरा डीसी का हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, ये सिंगल नहीं डबल लाइन चलता है। डबल इक्वल लाइन जो होगा वो मेरा डीसी को शो करेगा। वोल्ट मीटर करता क्या है और कहाँ किसके कनेक्शन में लगाते हैं इसको, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, पहला चीज। और दूसरा, इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को पैरेलल और सीरीज में कंफ्यूजन है, ठीक है। जब भी अगर कोई बोलते टर्म में जो है, अगर कोई बोलता है, ठीक है, प्रैक्टिकल के टर्म में अगर कोई बोलता है आपको कि वोल्ट मीटर जो है वो कैसा होगा, डीसी का या एसी का, या फिर वोल्ट मीटर क्या करता है, ठीक है। तो एक तो प्रैक्टिकल डायग्राम जब आपको बनाना हो तो आप ऐसा दिखा सकते हो, डीसी का है, वोल्ट मीटर क्या करता है, ये जो है आपको वोल्टेज मेजर करता है और लगाना होता है इसे पैरेलल में। पैरेलल कहने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल में जब भी पैरेलल का बात होगा तो एक फेज और एक न्यूट्रल दोनों होगा, ठीक है। जहां पे फेज और न्यूट्रल दोनों लग गया इसका मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में। क्लियर हो रही है बात? और अगर बोलता है सीरीज कनेक्शन में, ठीक है, तो सीरीज में क्या करेंगे, सीरीज में हमेशा फेज जाता है। जैसे अगर मैं सपोज आपको दिखाना चाहूँ कि मेरा जो है वोल्ट मीटर या मीटर जब कनेक्शन होता है तो यही वाला करंट जो है या मीटर है सपोज, इसमें जाएगा और यहीं से बाहर निकल जाएगा। तो ये अभी क्या है, ये अभी सीरीज में हुआ। सीरीज में मतलब क्या कर दिया हम, इसमें फेज जा रहा था, एंटर कर रहा था और फिर फेज ही निकल गया, ठीक है। यही अगर पैरेलल में बोलता तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, मैंने बताया आपको। तो वोल्ट मीटर होता और यहाँ से अगर फेज जाता है तो यहाँ से न्यूट्रल जाता, तब ये वाला मेरा काम करता। समझ में आ रही है बात? सीरीज और पैरेलल में बहुत कंफ्यूजन है। वो जो मैंने थ्योरी में रेजिस्टेंस में बताया था आपको, सीरीज एंड पैरेलल वो अलग है, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे जब पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकल में जब आप आ रहे हो तो सीरीज एंड पैरेलल यहाँ पे ये होगा। पैरेलल का मतलब है दोनों कनेक्शन जाएंगे, चाहे वो आपका जो है न्यूट्रल हो और दूसरा फेज हो। और अगर आपको बोलता है सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, जो एंटर करेगा वही निकल जाएगा, ठीक है।
तो ऑब्वियसली न्यूट्रल तो होगा नहीं मेरा, उसका तो कोई काम बनेगा नहीं, तो फेज एंटर करेगा और फेज ही निकलेगा। ठीक है, तो ये मेरा डीसी का हो गया। अगर एसी वोल्टमीटर की बात करें, एसी वोल्टमीटर की, तो एसी वोल्टमीटर कैसा होगा, ये आपको सिंबल सिर्फ ऐसा दिखेगा, यहाँ साइनसॉइडल वेव बन जाएगा। वी यहाँ पे भी मेंशन रहेगा, वी यहाँ मेंशन रहने का मतलब क्या है, ये वोल्टमीटर है। क्लियर हो रही है बात, वोल्टमीटर है लेकिन साइनसॉइडल वेव नीचे में बना होगा, इसका मतलब है एसी वोल्टमीटर है। ठीक है, आपको पहचाने, कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में गए और वहां पे आपको जो इक्विपमेंट दे दिया जाएगा और देने के बाद पूछा जाएगा ये किस पे काम करेगा या क्या है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे डीसी की एसी है, तो मैं हर एक छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे मेंशन करी हूँ, कैसे आप समझ सकते हो और कैसे पता लगा सकते हो कि एसी का है या फिर डीसी का। क्लियर है, तो ये मेरा एसी का, क्यों एसी का है कारण बताइए, क्योंकि यहाँ पे साइनसॉइडल वेव बना हुआ है। क्लियर है, उसके बाद चलिए डीसी जो है, डीसी या एसी एमीटर जो है, एमीटर क्या करता है, एमीटर जो है करंट को मापता है। ठीक है, एमीटर जो है क्या करता है, करंट को मापता है। तो कई जगह आप देखोगे एमीटर लिखा हुआ, कई जगह लिखा होगा एम्पियर मीटर, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए वहां पे, ये दोनों एक ही चीज के बारे में बातें हो रही है। ठीक है, एम्पियर मीटर बोलो या फिर एमीटर बोलो, तो एमीटर होगा, तो यहाँ बोला गया डीसी और एसी दोनों। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एमीटर है तो यहाँ पे ए तो मेंशन होगा, नो डाउट। ठीक है, ये तो मेंशन होगा, साथ ही साथ एसी और डीसी है, तो यहाँ पे आपको नीचे में सिंबल जो है इस तरह का आपको मिल जाएगा। समझ रहे बात, ये मेरा ऊपर का डीसी का दिखा रहा है, नीचे का एसी का दिखा रहा है, मतलब क्या है, ये डायनेमोमीटर टाइप, मतलब ये दोनों में काम करेगा। अगर आप एसी में लगाना चाहते हो, एसी करंट को मापने के लिए, तो भी यूज हो सकता है, और अगर डीसी को मापने के लिए लगाते हो तो भी ये जो है इस तरह वर्क कर सकता है। क्लियरली समझ में आ रही है बात। अब है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में और अमीटर में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, गैल्वेनोमीटर है क्या। ठीक है, तो ये दिखता तो पहले ऐसा है, यहाँ पे लिखा होगा GAL। ठीक है, सबसे पहली बात है, यहाँ पे एक आपको इस तरह का ब्रॉड जो है लाइन दिखेगा और साथ ही यहाँ पे एक एरो मार्क दिखेगा। ये गैल्वेनोमीटर है क्या, ये जो है करंट का इंडिकेशन देती है। क्लियर हो रहा है, मतलब उस सर्किट में या उस परिपथ पे करंट बह रहा है कि नहीं। तो आप बोलोगे मैम वो तो आप अमीटर लगा भी सकते हो तो उससे पता चल जाएगा, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि अमीटर जो है वो करंट माप देगा कि कितना है, कितना एम्पियर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जो है गैल्वेनोमीटर है, ये बताएगा कि उस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अब गैल्वेनोमीटर हो गया। ओम मीटर क्या है, तो ओम मीटर है, ओम आपको पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ओम है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट। रेजिस्टेंस क्या करता है, तो वो करंट के बहने में बाधा उत्पन्न करती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, उसका इकाई होता है ओम। और यहाँ पे बात हो रही है ओम मीटर की, तो ओम मीटर होगा तो सबसे पहले तो ओम का यहाँ पे सिंबल आप बना दो। ठीक है, ये क्या है, ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर। ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस को मापेगा। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पावर फैक्टर मीटर। मैंने आपको पावर फैक्टर का एक कंप्लीट जो है क्लास पावर फैक्टर पे ही दिया है ना, ताकि आप जो है इजीली समझ पाओ कि पावर फैक्टर क्या है और कितना वाइटल रोल प्ले करता है हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल में, है ना। चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन की बात करें, हर वक्त जो है उसमें पावर फैक्टर चर्चा में रहेगा। और पावर फैक्टर मैंने बताया था आपको कि 3 लोड पर जो है, जितने भी 3 लोड होते हैं, तीनों लोड पर अलग अलग होते हैं पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर बात करें रेजिस्टिव में तो ये यूनिटी होगा। अगर कैपेसिटिव में बात करें तो लीडिंग करेगा पावर फैक्टर, और इंडक्टिव होगा तो लैगिंग करेगा। यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन देखो, एक और छोटा सा पॉइंट देखो। कभी आप देखोगे मैंने न्यूमेरिकल में बताया पावर फैक्टर 0.8, तो अधिकतर जो है ना पावर फैक्टर हम लोग कितना लेते हैं, 0.8 लेते हैं। कितना लेते हैं, 0.8। पावर फैक्टर 0.8 लेते हैं। क्लियर है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। पावर फैक्टर 0.8 बहुत जगह आपको लिखा हुआ रहेगा, और अगर कहीं नहीं लिखा है तो आप सपोज क्या करेंगे, जैसे लेट मानते हैं ना, वैसे ही आप क्या करेंगे, 0.8 मान लेके चलेंगे। ठीक है, अब आए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का जो है उसका सिंबल कैसा होता है, तो अगेन आपको क्या करना है, पावर फैक्टर को दिखाते हैं ऐसे 5 से, तो ये दिखेगा, ये जो है मेरा पावर फैक्टर मीटर है। क्लियर हो रहा है अच्छे से। अभी इस तरफ आपने देखा, अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखा 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट में कहीं अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट डाउन जरूर करके बताएं। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहाँ पे अब है फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होगा, हर एक मीटर के बारे में आपको जानकारी चाहिए और कैसा सिंबल होता है, साथ ही साथ कैसे आप उसको सप्लाई के साथ यूज कर सकते हैं वो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मीटर क्या करेगा, तो फ्रीक्वेंसी यूज करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंडिया और बहुत सारे देशों का जो है फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज। लेकिन एक अमेरिका ही ऐसा देश है
जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है 60 हर्ट्ज होते हैं। अब आप बोलोगे मैम 60 हर्ट्ज होते हैं, वहाँ 50 हर्ट्ज होते हैं। हाँ, हर एक कंट्री का नहीं, लेकिन अमेरिका जो एक्सेप्शनल केस है जहाँ का फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वो अगर आप नहीं जानते हो तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो है, उस पर आप मेंशन किया हुआ, वो आप देख लो। यहाँ पे छोटा सा हिंट कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी बोलता है साइनसॉइडल वेव जो है मेरा एसी का साइनसॉइडल वेव है, ये 1 सेकंड में जितनी बार ये अपना वेव कंप्लीट करता है, 1 सेकंड में ये जितनी बार कंप्लीट करेगा वो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब इसका आप जो फ्रीक्वेंसी मीटर है वो कैसा होता है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी मीटर में क्या होगा, यहाँ पे HZ लिखा होगा, ठीक है। कहीं भी अगर HZ आपको मेंशन किया है तो इसका मतलब क्या है, वो फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। और साथ ही ये भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि कहीं HZ लिखा हुआ है, कहीं CS/S दिया हुआ है। इसका मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड, तो वो फ्रीक्वेंसी को ही दर्शाता है, और HZ जो है वो भी फ्रीक्वेंसी को ही दर्शाएगा। क्लियर हो ये बात? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फेज आपका इंडिकेटर, ठीक है। फेज इंडिकेटर ये कैसा होगा, ठीक है। फेज इंडिकेटर सॉरी, यहाँ पावर फैक्टर मीटर में एक जो है यहाँ पे मेरा cos फाई छूट गया, ठीक है। पावर फैक्टर मीटर में यहाँ पे cos फाई होगा, cos लिखना मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, cos फाई होगा, तो इसका मतलब है आपका पावर फैक्टर मीटर। और यही जब फेज इंडिकेटर की बात होगी तो फेज इंडिकेटर में होगा ये सिर्फ इस तरह का फाई बना हुआ। समझ में आ रही है बात? ये छोटा सा मिस्टेक था मेरे से, ठीक है। अब फेज इंडिकेटर का आपको पता चल गया, सिर्फ फाई बनाना है। राउंड के अंदर क्या होगा, इस तरह का आपको शेप दिखेगा, यहाँ कहीं सिंबल दिखेगा, तो आपको खुद ही समझना है कि फेज इंडिकेटर का बात कर रहा है, ठीक है। अभी इंडिकेटर और फेज इंडिकेटर दोनों अलग अलग है। अभी मैं बता रही हूँ आपको फेज इंडिकेटर, और जब इंडिकेटर बताऊंगी तो वो अलग सिंबल होगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जो होता है आपको पता है, कभी कहीं इसको वाट मीटर बोलते हैं, या फिर वाट मीटर बोल सकते हैं, और या तो फिर आपका एनर्जी मीटर। एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी मीटर वो आपका एनर्जी को मापता है, मतलब कितना पावर खर्च हो रही है वो मापेगा। तो वहां क्या लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा kWh, किलोवाट आवर, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 4 इस तरह के लाइंस दिखेंगे, जिसमें कि ये जो है आपका सीरीज में पैरेलल में जुड़ता है वो, ठीक है। और यहाँ पे अंदर में जो है वाट मीटर में सीसी और पीसी होते हैं, मतलब करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल होते हैं, ठीक है। करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल होते हैं। तो ये हो गया मेरा आपका एनर्जी मीटर, ठीक है। अब आते हैं फैन रेगुलेटर में। तो बहुत जगह सिंबल होता है, कभी आपको जब आपको डायग्राम तैयार करना होता है तो वहां पे मेंशन होता है कभी कभी कि रेगुलेटर यूज करके बनाया फैन को आप ऑपरेट करें, है ना। तो रेगुलेटर में क्या होता है, आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा, ठीक है। इस तरह का सिंबल दिखेगा, ये किसका है, फैन रेगुलेटर का। तो आप जब भी सप्लाई दोगे तो जैसे सप्लाई स्विच में पड़ता है वैसे ही सप्लाई आप यहाँ पे आपका जो फैन इंडिकेट ये रेगुलेटर है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो उस तरह से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपको पॉइंट की तरफ। आपका नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूज, ठीक है। फ्यूज कैसा होता है और फ्यूज में सप्लाई कैसा जाता है। तो फ्यूज जो होता है वो हम जो है 2 तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। 2 तरीके से दिखाते हैं। इसको मैं यहाँ से रद्द कर रही हूँ, ये वाला यहाँ पे बना दे रही हूँ, ठीक है। फ्यूज जो होता है, फ्यूज कैसा होता है, मैंने बताया आपको कि 2 तरीके का फ्यूज होता है। 2 तरीके में पहला तो आप इस तरह आपको दिखेगा, तो आप जो है इस तरह का मैं सिंबल बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप जब घर पे वो जो रिवायरेबल फ्यूज होता है आप उसको जब देखोगे तो कभी जब वायर लगाओगे ना उसमें, तो वो एस टाइप से, मतलब यहाँ से लगाओगे तो उसको वापस यहाँ लगाना पड़ेगा, मतलब वो पैरेलल या सीधा स्ट्रेट नहीं लगता है, इधर हमेशा क्रॉस में लगता है, ठीक है। तो जब उसको आप अच्छे से देखोगे तो आपको कुछ इसी तरह का शेप दिखेगा। तो फ्यूज को हम लोग इस तरह भी दिखाते हैं कई बार, और कई बार दिखाते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ये क्या है, फ्यूज का है। आपको हर एक चीज जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी कब, जब मैं डायग्राम आपको सॉल्व करवाऊंगी या डायग्राम बनवाऊंगी या कनेक्शंस बनवाऊंगी सबका, ठीक है। सिर्फ इतना बता देना कि हाँ 2 बल्ब दिया मैंने, इंडिकेटर लगा हुआ, फ्यूज लगा हुआ, आपको कैसे उसको जोड़ना है, ठीक है। तो अब आया इंडिकेटर की बारी, ठीक है। अब आया इंडिकेटर की बारी। इंडिकेटर जो है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा था फेज इंडिकेटर और
आपका यहाँ इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर वो है जो आप अपने घर पे लगाते हो, रेड कलर का लाइट जिसमें आपका ब्लिंक करता है, जो दिखाता है कि हाँ उस वाले बोर्ड में लाइन आ रहा है कि नहीं, वो इंडिकेटर की बात हो रही है। ठीक है, तो वो इंडिकेटर जो है उसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये जो है आपको ये प्रैक्टिकल में आप जब डायग्राम बनाओगे तो वहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ इस तरह का होता है। तो ये मेरा इंडिकेटर का हो गया, समझ में आ रही है बात, इंडिकेटर का हो गया। अब आते हैं रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर क्या होता है? आपने डायोड का नाम सुना है? डायोड क्या है? वो उसको हम लोग रेक्टिफायर करते हैं। रेक्टिफायर करता क्या है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे डायोड ये दिखा रहा है, एक जो होगा वो पी सेक्शन होगा, पी जंक्शन, एक एन जंक्शन होगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्लास में, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बताऊंगी आपको, तब अच्छे से क्लियर करूंगी। अभी आपको सिर्फ सिंबल जानना है। कभी आप जब ब्रिज रेक्टिफायर का फिगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो ये सब की जरूरत पड़ेगी वहां पे, ये भी प्रैक्टिकल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर का इस तरह का सिंबल बनता है। ये है क्या वाकई में? ये जो है रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और साथ ही साथ डायग्राम ये है, तो ये आप देख के बता सकते हो, या तो इसको आप डायोड बोलो या तो फिर रेक्टिफायर बोलो, बात बराबर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है फैन। ठीक है, तो कई बार होता है कि डायग्राम में आपको फैन के साथ बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करना होता है, या फैन को बल्ब के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। तो आपको इंडिविजुअल अलग अलग डायग्राम में हर एक बार जो है ड्रॉ करवाऊंगी या बताऊंगी कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे फैन का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ इस तरह। ये फैन का सिंबल है, एक तरफ जो आपका फेस जाएगा, एक तरफ न्यूट्रल जाएगा। ठीक है, तो कई बार डायग्राम में आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, ये जो है आपका जैसे स्कीमेटिक डायग्राम होता है उस टाइप का है। आपको प्रैक्टिकली जो इसी टाइप के डायग्राम जो है ड्रॉ करने होते हैं और साथ ही कनेक्शंस बताना होता है। ठीक है, तो आज मैंने टोटल जो है 16 पॉइंट फिर बताया है, सारा सिंबल्स बताया आपको। ये पार्ट 2 है मेरा। ठीक है, अभी इसके एक और शायद पार्ट आ सकते हैं, मैं देखूंगी। अगर जितना जरूरत होगा प्रैक्टिकल में, उतना अगर लगता है कि ये इसमें हो जाएगा तो फिर तो पार्ट जो है आगे बढ़ाऊंगी अपना साथ दूसरा कनेक्शंस में। लेकिन अगर नहीं होगा तो एक बार जो है एक पार्ट और इसका लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, सिर्फ सिंबल का, ताकि आप जो है हर एक सिंबल से परिचित रहें और कभी भी कनेक्शन दिया जाए तो फटाफट आप ड्रॉ कर ले खुद से। और आशा करती हूँ आज का जो मेरा क्लास है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ढेर सारा लाइक देके मेरा मनोबल बढ़ाए, और साथ ही साथ वीडियो देखे। वीडियो का व्यूज वापस से कम होने लगा है। पहले का वीडियो जो है अभी अच्छा व्यूज कर रहा था, बट आप जो है वापस से इसको वीडियो को देख नहीं रहे, तो प्लीज वीडियो को वॉच करें बिना स्किप किए हुए। पसंद आए तो अच्छे से ढेर से भर भर के आप जो है लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। आज के लिए